श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साईं सचरित्र मूल ग्रंथ। आइए साईं बाबा की कृपा से श्री हेमांत पंत जी द्वारा रचित श्री साईं सचरित्र का नियमित पाठ करते हैं। श्री गणेश, भगवती, सरस्वती तथा गुरु महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। फिर अपने कुल देवता श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों में मेरा साष्टांग नमन। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करता हूँ। अध्याय 3। ग्रंथ लेखन का ध्येय, बाबा द्वारा उनकी गाथा लेखन की स्वीकृति। जैसा कि गत अध्याय में वर्णन किया गया है, साईं ने मुझे सचरित लिखने की अनुमति देते हुए कहा था, तुम्हें सचरित लेखन के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। तुम अपना मन स्थिर कर मुझ में और मेरे वचनों में श्रद्धा और विश्वास रखो और निर्भय होकर अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अज्ञान व अविद्या के कारण किए गए दुष्कर्मों का अंत होगा और इन कथाओं का ध्यान व भक्तिपूर्वक श्रवण करने से दैहिक बुद्धि नष्ट हो जाएगी। श्रवण सागर पर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहरें प्रवाहित होंगी और जो इन लीलाओं की अधिक गहराई तक खोज करेगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। यह सुनकर मेरे मन में उठने वाली शंकाओं का अंत हो गया। मैंने साईं के श्री चरणों में प्रणाम किया और जैसे जैसे कथाएं ध्यान में आती गई मैं उन्हें लिखता गया, क्योंकि यह वचन बाबा के श्रीमुख से निकले थे। इसलिए मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि बाबा की जीवनी लिखने का कार्य अब अवश्य ही सफल होगा और इस कार्य में मैं केवल एक मजदूर की भांति ही सेवा करूँगा। हरि की लीला तो समझ के बाहर है, उसे समझ पाना केवल उन्हीं के वश में है। श्रुति, धर्मशास्त्र, वेद भी उनका वर्णन करने में असमर्थ है। उनकी गहराई को माप पाना असंभव है। घट, घड़ा, पट, वस्त्र आदि का उदाहरण देकर व्यर्थ की बहस करने वाले श्रुति के प्रवीण और उच्च कोटि के विद्वानों की चिंता मत करो। श्री हरि ईश्वर तो सरल, निष्कपट और श्रद्धा भाव से प्रेम करने वाले भक्तों के दास हैं। वे सदैव ऐसे भक्तों के वश में रहते हैं। ईश्वर तो केवल प्रेम के भूखे हैं। छल कपट करने वाले और पाखंडी कभी भी ईश्वर को अपने वश में नहीं कर पाते। बाबा ने सामा से कहा, इसी में तुम्हारा कल्याण है। इससे मेरा भी धरती पर अवतार लेने का उद्देश्य पूर्ण हुआ और तुम देखोगे कि मैं निरंतर इसी विषय को दोहराता हूँ और इसी में मेरी रुचि है। श्यामा माधवराव देशपांडे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कृतियों का श्रद्धापूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाओं का श्रवण कर स्वभावतः प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा उसे परमानंद और चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। यह मेरी विशिष्ट है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन, निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती हैं। मेरी लीलाओं के केवल श्रवण से ही हर प्रकार के शारीरिक रोग और मानसिक विकृतियों का अंत हो जाएगा। मैं अपने भक्तों को मृत्यु के मुख से भी बाहर खींचकर उन्हें बचा लूँगा। मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति मिल जाएगी
अतः मेरी कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनो व उनका मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सरल व सत्य मार्ग यही है। ऐसा करने से श्रोताओं और भक्तों के चित्त को शांति प्रदान होगी और जब ध्यान प्रागढ़ और विश्वास दृढ़ हो जाएगा तब अखंड चैतन्य घन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साईं साईं के उच्चारण मात्र से कलयुग के बुरे विचारों व किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। केवल मेरे समक्ष मस्तक झुकाने मात्र से ही सुनने और बोलने से हुए पूर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। बाबा की जीवन लीला को लिखना कोई मामूली कार्य नहीं था, इसलिए पूर्ण श्रद्धा भाव से मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। जब बाबा जैसा दयालु दाता हो तो फिर मैं कोई छोटा सा या तुच्छ पद ग्रहण क्यों करूं? ईश्वर अपने किसी भक्त को मंदिर या मठ बनवाने, किसी को नदी के तट पर घाट बनवाने, किसी को तीर्थाटन करने और किसी को भगवत कीर्तन करने एवं अलग अलग कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन मुझे उन्होंने साईं सच्चरित्र लिखने के लिए प्रेरित किया। इन सब में मैं सबसे तुच्छ हूँ। दया के सागर करुणा अवतार साईं ने मुझमें न जाने ऐसे किस विशिष्ट लक्षण गुण को देखा जो वे मुझ पर प्रसन्न हो गए, यह मैं नहीं समझ पाया हूँ। यह सब तो केवल गुरु की कृपा है कि पानी के अभाव में भी एक सूखे वृक्ष पर बिना किसी प्रयत्न के भरपूर फल फूल उग जाते हैं। आने वाले समय में कोई आश्रम का निर्माण करेगा तो कोई मंदिर या मठ का और कोई नदी के तीर पर घाट बनवाएगा, पर हमें तो लकीर का फकीर बनकर साईं की जीवन गाथा का पठन पाठन श्रवण मनन व चिंतन ही करना चाहिए। कुछ श्रद्धा भाव से बाबा की पूजन अर्चन करते हैं, कुछ उनके चरण कमलों को कोमलता से दबाते हैं, परंतु मेरा हृदय तो उनके चरित्र और कृतियों का श्रद्धापूर्वक गायन करने के लिए उत्सुक है। सतयुग या कृत युग में ध्यान लगाकर जो प्राप्त किया जा सकता है, त्रेता युग में यज्ञ या होम के लिए बलिदान देकर, द्वापर युग में पारंपरिक विधि से पूजा करके और कलयुग में केवल गुरु के नाम स्मरण और गुरु पूजा से उन सब की प्राप्ति की जा सकती है। मुझे किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं इस कार्य के लिए हर प्रकार से अयोग्य हूँ। अथवा मुझे इस दुष्कर कार्य का दुस्साहस क्यों करना चाहिए? अगर मैं बिना कोई प्रयत्न किए चुपचाप बैठता हूँ तो मैं बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ और दोषी कहलाया जाऊँगा, और अगर मैं उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ तो मैं किस प्रकार स्वयं को उस कार्य के लिए उपयुक्त सिद्ध कर पाऊँगा। श्री साईं महाराज की यथार्थ जीवनी का वर्णन करना किसके लिए संभव है? वे जब अपने भक्तों के कल्याणार्थ कृपा करेंगे तभी इस कार्य का पूर्ण होना संभव हो पाएगा, परंतु मैंने किसी को यह कहने का मौका ही नहीं दिया कि मैं ऐसे कार्य को करने की कोशिश में हूँ जो कि शब्दों की सीमा से परे है। इसलिए जब मैंने हाथ में कलम लेकर लेखन कार्य प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरा अहम नष्ट कर दिया और उन्होंने स्वयं अपना चरित्र रचा। अतः इस चरित्र का श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं। संत के जीवन चरित्र के लेखन का कार्य कोई दूसरा नहीं बल्कि स्वयं संत ही कर सकते हैं। बाबा की प्रकृति का वर्णन करना अंतहीन आकाश को वस्त्र से ढकने के समान कठिन कार्य है। श्री साईं बाबा की जीवनी सागर के सदृश अगाध, विस्तृत और अथाह है। मुझ जैसा मूढ़मती इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हो सकता। अच्छा तो यही होगा कि वे स्वयं इस कार्य को अपने हाथों में लेकर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। बाबा, मैं जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी दिव्य चक्षुविहीन था, यानी मुझे वेदों और पुराणों का ज्ञान नहीं था। यह मेरे लिए एक कलंक था, फिर भी आपने मुझे यश प्रदान किया और मेरी शोभा बढ़ाई। श्रुति और स्मृति ब्राह्मण की दो आँखें होती हैं, एक के अभाव में वह एक आँख से काना होता है और दोनों के अभाव में पूर्ण रूप से अंधा हो जाता है। मुझ जैसा तुच्छ तो दूसरी श्रेणी का ही हो सकता है, परंतु आपका सहारा मिलने पर मुझ जैसा अंधा व्यक्ति दुखी क्यों हो?
आपका सहारा लेकर मैं लकीर का फ़कीर बनकर आपके पीछे पीछे चलता रहूँगा। अब किस प्रकार आगे बढ़ा जाए, यह मैं अज्ञानी नहीं जानता। आप स्वयं मुझे मार्ग दिखलाकर अपना उद्देश्य पूर्ण करवाओ। परंतु श्री हरि कृपा से क्या संभव नहीं है। मूक भी वाचल होकर बृहस्पति की तरह बोलने लगता है और पंगु भी प्रसिद्ध गिरी मेरुवर गिरी पर चढ़ सकता है। लेकिन मैं आपके चरणों का दास हूँ, मुझे निराश मत करना। जब तक इस शरीर में श्वास बाकी है तब तक आप मुझे यंत्र बनाकर अपना उद्देश्य पूर्ण करवाते रहना। हे श्रोताओं, अब तो आप इस ग्रंथ लेखन का ध्येय जान ही गए होंगे। वह स्वयं साईं ही है जो उसे लिखवाएंगे। नहीं, वे स्वयं ही भक्तों के कल्याणार्थ इसे लिखेंगे। हारमोनियम और बंसी को यह आभास कहाँ कि उनसे ध्वनि कैसे प्रसारित हो रही है, इसका ज्ञान तो वादक को ही होता है। तो फिर मैं क्यों चिंतित हूँ? क्या चंद्रमणि से रिसकर बहने वाला अमृत उसकी अपनी उत्पत्ति है? बिल्कुल नहीं। यह तो शशि कलाओं के क्षितिज पर घटने बढ़ने के कारण संभव हो पाता है। उसी प्रकार ज्वार भाटे के समय समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरें क्या समुद्र द्वारा किया कार्य है? वह स्वयं उन्हें उत्पन्न नहीं कर सकता। उसे तो शशि कलाओं के घटने बढ़ने पर निर्भर होना पड़ता है। जिस प्रकार समुद्र में अनेक स्थानों पर प्रकाश स्तंभ तथा तैराक पीपे जिनमें लाल रोशनी जलाते हैं बनाए जाते हैं, जिससे नाविक चट्टानों, भंवरों और दुर्घटनाओं से बचकर तेजी से आगे बढ़ता रहे, उसी प्रकार श्री साईं बाबा का चरित्र अमृत से भी अति मधुर है और यह सरल और सुरक्षित ढंग से इस गहन सांसारिक समुद्र के पार उतार देगा। संतों की कथाएं इतनी पावन होती है कि जब वह कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करती हैं तो दैहिक बुद्धि नष्ट हो जाती है और जैसे जैसे तेरे मेरे की भावना का अंत हो जाता है। इन कथाओं को हृदय में एकत्रित करने से समस्त कुशंकाएं अदृश्य हो जाती हैं, अहंकार का विनाश हो जाता है तथा बौद्धिक आवरण लुप्त होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाबा की विशुद्ध कीर्ति का वर्णन निष्ठापूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट होंगे, अतः यह मोक्ष प्राप्ति का भी सरल साधन है। माया से परे ब्रह्म क्या है? माया पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है और किस प्रकार अपने व्यवहार को कर्म धर्म के अनुसार रखकर ईश्वर का प्रिय बना जा सकता है? मानव जीवन का सर्वोच्च व अंतिम ध्येय क्या है? भक्ति, मोक्ष और पूर्ण त्याग क्या है? वर्गाश्रम धर्म क्या है? अद्वैत क्या है? और अन्य विषय अति गूढ़ हैं। जो इन विषयों में रुचि रखते हैं उन्हें ज्ञानेश्वर, एकनाथ व अन्य संतों द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। सतयुग में शम तथा दम अर्थात अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना, त्रेता में त्याग, द्वापर में नियम निष्ठा से जो पूजा अर्चना और कलयुग में भगवत कीर्तन, नाम जप और भगवत कथा श्रवण ही मोक्ष प्राप्ति के सरल साधन है। चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल एक ही साधन है और वह है गुरु की कथाओं का श्रवण, मनन और चिंतन करना। चाहे वो महिला हो, शूद्र हो या अन्य किसी निम्न जाति का हो, गुरु के चरित्र का सरलता पूर्वक अवलोकन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिसने भी पुण्य कर्म व शुभ कार्य किए हैं केवल वही इन कथाओं का श्रवण कर पाते हैं। कुछ इन कथाओं को सुनते हुए निद्रा के प्रभाव में भी फंस जाते हैं, किंतु उन्हें श्री हरि जगा लेंगे। जो व्यक्ति निरंतर वासना से मिलने वाले सुख की कामना में दुखी होते हैं वह उनके न मिलने पर नीच बन जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए संत कथाएं तेजवर्धक औषधि का कार्य करती हैं। वह उनकी इंद्रियों की स्वाभाविक विषय शक्ति नष्ट कर उन्हें वासना रहित करके आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करती है। योग, त्याग, ध्यान, धारणा, यज्ञ आदि साधनों का सही तरह करना कठिन है, परंतु संत चरित्र का पाठ व श्रवण करना तथा हरि कीर्तन करना तो अत्यंत ही सुगम है। केवल उन पर ध्यान देने की ही आवश्यकता है। साईं की कथाएं पवित्र और पावन हैं।
कुलीन, उत्तम व श्रेष्ठ व्यक्तियों को इनका श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से उनके द्वारा किए गए 5 प्रकार के घृणित पाप जलकर नष्ट हो जाएंगे। मनुष्यों का जीवन सांसारिक बंधनों से जकड़ा हुआ है और हमारा वास्तविक कल्याण इन्हीं बंधनों में घिर कर रह जाता है। इन कथाओं के श्रवण से यह सांसारिक बंधन कमजोर पड़ जाते हैं और जीवन की वास्तविक सच्चाई उभर कर सामने आ जाती है तथा व्यक्ति निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। इसलिए जीवन के अंतिम क्षणों तक भी हमें संत कथाओं को ध्यान में रखना चाहिए। सदा इन कथाओं के पठन पाठन में लगे रहना चाहिए ताकि हमें शांति और संतोष की प्राप्ति हो सके, वह हमारे दुख और कष्टों का अंत हो सके। इन कथाओं को श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ सुनने और पढ़ने से चिर संतोष की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है और श्री साईं का मनोहर स्वरूप आँखों के समक्ष प्रकट हो जाता है तथा उनकी छवि हृदय में बस जाती है। भक्तगण अब सरलता पूर्वक चरित्र का अवलोकन करें और साथ ही प्रभु के मनोहर स्वरूप का ध्यान कर गुरु और भगवत भक्ति के अधिकारी बने तथा निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हों। इस भावना को हृदय में रखकर साईं नाथ ने मुझे आशीर्वाद दिया होगा। वो इस फल को प्रदान करने हेतु उन्होंने मुझे एक निमित्त मात्र बनाकर स्वयं साईं सचरित लेखन कार्य सफलतापूर्वक संपूर्ण किया है। गाय किस प्रकार अपने बछड़े से प्रेम करती है वो तो सब जानते हैं। उसके स्तन सदैव दुग्ध से पूर्ण रहते हैं और जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़कर आता है तो दुग्ध की धारा स्वतः ही प्रभावित होने लगती है। साईं का प्रेम भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैंने चातक पक्षी की भांति ऐसी कामना की तो मेरी माँ श्री साईनाथ ने मुझ पर खुशियों के बादल बरसाकर केवल मेरी प्यास छोटी सी इच्छा ही नहीं बुझाई बल्कि अन्य भक्तों को भी तृप्त कर दिया। अरे माँ के प्रेम के क्या कहना। माँ ही अपने बच्चे की आवश्यकता का पहले से ही ध्यान रखती है और ठीक समय पर स्तनपान कराती है। उसकी थकावट का अंदाज़ा कौन लगा सकता है। बालक को भी इसका कोई बोध नहीं होता। माँ के अलावा बिना मांगे और कौन बच्चे की ज़रूरत को समझ सकता है। जब बच्चे को कोई वस्तु दी जाती है तो न वह उससे प्रसन्न होता है और न ही उसकी उस वस्तु के प्रति रुचि जागती है। केवल माँ ही जानती है कि बच्चे के लिए कौन सी वस्तु हितकारी है। सद्गुरु भी अपने भक्तों के हित और अहित का इसी प्रकार ध्यान रखते हैं और कोई नहीं, बल्कि केवल माँ ही बच्चे की कोमलता और उसकी अभिरुचि के लिए सदैव चिंतित रहती है, क्योंकि उसके अलावा बच्चे को और कौन संतुष्ट रख पाएगा। ऐसी अनुभूति और ऐसा हार्दिक वात्सल्य प्रेम दुर्लभ है। पवित्र माँ की कोख से जन्म ईश्वर की कृपा से ही होता है और भाग्यशाली व्यक्ति ही अपनी माँ की पावन गोद का आनंद ले पाते हैं। बच्चे को इस संसार में लाने के लिए जो असहनीय प्रसव पीड़ा माँ सहन करती है, बच्चा सर्वथा इससे अनभिज्ञ रहता है। इस प्रकार माता का प्रेम विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ होता है, जिसकी कोई उपमा ही नहीं है। इसी संदर्भ में बाबा के एक अन्य वचन का विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रिय श्रोता, कृपा कर ध्यान से इनका श्रवण करें। सन 1916 में मैंने सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण किया। मुझे जो पेंशन मिलती थी वह मेरे पारिवारिक निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसी समय शिरडी यात्रा का कार्यक्रम भी निश्चित हो गया। वह गुरु पूर्णिमा का दिन था। भक्तगण गुरु की पूजा करने के लिए इकट्ठे हुए थे। अचानक अन्ना चिचणीकर को स्वयं ही कुछ प्रेरणा हुई और उन्होंने मेरे लिए बाबा से प्रार्थना की। मेरे प्रति स्नेह के कारण उन्होंने इस प्रकार बाबा से विनती की कि इनके ऊपर कृपा करो। जो पेंशन इन्हें मिलती है वे निर्वाह योग्य नहीं है। इनके कुटुंब में भी वृद्धि हो रही है। कृपया और कोई नौकरी दिला दीजिए ताकि इनकी चिंता दूर हो जाए और ये सुखपूर्वक रहें। बाबा ने उत्तर दिया कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। जब तक यह जिएंगे तब तक इनके घर में किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। पूर्ण विश्वास के साथ मेरी शरण ग्रहण करने पर इनके सभी कष्टों का अंत हो जाएगा।
जो लोग कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम अपनी मनमानी करते हैं, तो समझ लो कि वे रास्ता भटक गए हैं। हमें अधार्मिक तथा दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना चाहिए। जब ऐसे दुष्ट व्यक्ति सामने से आए तो तुम अपना रास्ता ही बदल लो। उन्हें डरावना जानकर उनकी छाया भी अपने ऊपर मत पड़ने दो, चाहे ऐसा करते हुए तुम्हें कोई कष्ट ही क्यों ना उठाना पड़ जाए। जो व्यक्ति बुरा आचरण करता है, अपने दुष्ट व्यवहारों से दूसरों को दुख पहुंचाता है, चरित्रहीन मूढ़मती है, आचार कर्म और धार्मिक अनुष्ठानों का विधि विधान से पालन नहीं करता है, विवेक द्वारा अच्छे बुरे का विचार नहीं करता, भला ऐसा व्यक्ति वास्तव में अपना कल्याण कैसे कर सकता है। घृणा के कारण किसी का भी तिरस्कार न करो और न ही किसी को भगाओ, चाहे वह कुत्ता, सुअर और मक्खी ही क्यों न हो, क्योंकि बिना पूर्व जन्म के संबंध के कारण कोई हमारे पास नहीं आता। अब इन्हें यानी हेमांड पंथ को भक्ति भाव से मेरी सेवा करनी चाहिए और ईश्वर स्वयं इन पर दया करेंगे। इन्हें स्वर्ग के अनंत खजाने की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। तो यह पूजा किस प्रकार की जाए, मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान किस प्रकार हो, क्योंकि मेरा साईं का स्थूल जड़ शरीर तो विनाशी व अनित्य है और केवल ब्रह्मा ही अमर यानी अविनाशी है और वही पूजा किए जाने योग्य भी है। सुनो, मैं ब्रह्मांड में चारों ओर अष्टधा प्रकृति के रूप में व्याप्त हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही कहा था। इस चेतन और अचेतन ब्रह्मांड में नाम, स्थिति और आकृति के रूप में जो भी स्थायी है वह केवल मेरी ही अष्टधा प्रकृति द्वारा सजाया गया है। यह आश्चर्यजनक कीर्ति मेरी ही है। रहस्यमयी चिन्ह ओम मेरा ही सूचक है और केवल मैं ही इस आकृति का विषय हूँ। इस प्रत्यक्ष ब्रह्मांड में अनेक वस्तुएं हैं, परंतु उनमें भी मैं ही समाया हुआ हूँ। और जहाँ स्वयं से अलग कुछ न हो तो कोई क्या इच्छा कर सकता है। इस संसार की 10 दिशाओं और सभी वस्तुओं में मैं ही व्याप्त हूँ। मेरी सर्वव्यापकता से अवगत हो जाने पर तेरे मेरे का भेदभाव समाप्त हो जाता है, वह इच्छाओं का अंत हो जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर में ही स्थित है। मन में उठने वाली इच्छाओं का अपनी आत्मा से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि मैं ही साईं सबकी आत्मा में समाहित हूँ। तो इच्छाएं आत्मा को किस प्रकार उद्वेलित कर सकती हैं। सांसारिक इच्छाएं अनेक प्रकार की हैं। जब मैं कौन हूँ के महत्व का ज्ञान हो जाता है, तब इच्छाएं ठीक उसी प्रकार पिघल जाती हैं जैसे सूर्य की गर्मी के कारण पत्थरों के समान बर्फ के गोले पिघलते हैं। न तो मैं मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों से बना स्थूल शरीर हूँ और न ही विशाल विश्व हूँ, न ही मैं अप्रकट ब्रह्मांड हूँ। मैं सनातन, साक्षी, पौराणिक और अनादि हूँ। क्योंकि मैं गुणों से परे हूँ, इसीलिए मैं इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षित नहीं होता। मैं घट घट में व्याप्त हूँ। मैं ना ही करता हूँ और ना ही कारक हूँ। जब यह अनुभूति हो जाती है कि बुद्धि, चित्त और अन्य ज्ञान इंद्रियां भौतिक शरीर के यंत्र हैं, तब वास्तव में विरक्ति हो जाती है और वास्तविक ज्ञान का बोध होता है। स्वयं को भूल जाने पर यह भ्रम हो जाना कि संसार ही सत्य है, माया की उत्पत्ति होती है। अंतरात्मा में परमानंद की अनुभूति होने पर ही मनुष्य मुझे जान पाता है और यही सब प्राणियों का सार है। जब चित्त की कार्यशैली बदल जाती है, संसार के प्रति मोह नष्ट हो जाता है और चित्त ईश्वर में रम जाता है। यही मेरी ईश्वर की सच्ची सेवा और पूजा है। आत्मानुभूति हो जाने पर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर शुद्धतम अवस्था को पा लेता है। यह आत्मा ही ब्रह्मा है, शुद्ध चेतना और परमानंद ही ब्रह्मा है। परंतु यह संसार सत्य नहीं है और यही संसार की सत्यता का भ्रम उत्पन्न कर देता है। वास्तव में मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं वासुदेव हूँ, मैं ही ओंकार स्वरूप हूँ। मैं नित्य शुद्ध, प्रकाशित और मुक्त हूँ। पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ मेरी पूजा ही आत्मोत्थान की ओर अग्रसर करेगी। मुझे पूर्ण रूप से जानना ही मेरी सच्ची पूजा होती है। इसके अलावा मनुष्य को पूर्ण समर्पण कर मुझ में ही समा जाना चाहिए।
जब नदी समुद्र में मिलकर एकाकार हो जाती है तो क्या वह कभी पुनः नदी का स्वरूप धारण कर सकती है? क्या नदी के रूप में वह दोबारा अपनी अलग पहचान बना सकती है? जिस प्रकार तेल से भीगी रुई की बाती दिए की लौ में प्रज्वलित होकर देदीप्यमान होती है, उसी प्रकार संतों की शरण में जाने के बाद मनुष्य का भूत, वर्तमान और भविष्य आलोकित हो जाता है। जिसके मन में अल्लाह मालिक की पवित्र धारा सदैव प्रभावित होती रहती है, जो हर स्थिति में शांत रहता है, जो इच्छाओं और आकांक्षाओं से परे है और सभी को समभाव से देखता है, उसकी पहचान परम पिता परमेश्वर से अलग कैसे हो सकती है? जहाँ विरक्ति, इच्छाओं और अहंकार से मुक्ति, तेरे मेरे व सांसारिक अधिकारों के प्रति विमोह जैसे विशिष्ट लक्षण सदैव विद्यमान हो, वहाँ ब्रह्मा से अलग होने की संभावना किस प्रकार हो सकती है? संक्षिप्त में, यदि जब यह सभी विशिष्ट 8 देवी गुण श्री साईं में निवास करते हैं, तो फिर अहंकार के लिए कोई स्थान किस प्रकार हो सकता है? इसीलिए उनसे अलग मेरी कोई सत्ता या पहचान कैसे हो सकती है? मेरा निजी चैतन्य ईश्वरीय चैतन्य की एक चिन्हगारी है। ईश्वरीय चैतन्य सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, इसलिए मेरे लिए अपने अहम को साईं प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करना ही पूर्ण समर्पण है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने निश्चय के साथ कहा है कि जो मेरी सेवा करता है, मेरी लीलाओं का कीर्तन करता है और मुझे पूर्ण रूप से समर्पण करता है, वह मेरे साथ एक हो जाता है। यहाँ तक कि जब एक कीड़ा शांत भाव और तत्परता से बड़ी काली मधुमक्खी का ध्यान करता है, तो उसके प्रभाव से उसका उसी रूप में रूपांतर हो जाता है। उसी प्रकार जब शिष्य इसी तीव्रता से अपने गुरु की पूजा करता है, तो वह भी अपने गुरु जैसा ही बन जाता है। गुरु तो एक क्षण के लिए भी अपने शिष्य को अपने से भिन्न मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि शिष्य के बिना तो गुरु को ही नहीं सकते और शिष्य को गुरु से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए जिनकी पूजा करने की मुझे आज्ञा मिली है, मैंने उन्हीं के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। और इसी विषय से संबंधित एक घटना मुझे याद आ रही है, जिसका विवरण इस प्रकार है। बाबा की दिव्य शक्तियों से प्रभावित होकर एक रोहिला पठान एक बार शिरडी आया। वह कई दिनों तक शिरडी में ही रुका। उसी बीच उसके हृदय में बाबा के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना दृढ़ हो गई। वह हट्टा कट्टा एवं सुगठित शरीर का था। व्यवहार में वह बहुत ही अनियंत्रित, हठी व किसी की बात को ध्यान न देने वाला था। अपने को ढकने के लिए वह पांव तक लंबी एक कफनी पहनता था। वह मस्जिद में आकर रहने लगा। वह दिन रात जब भी उसकी इच्छा होती, मस्जिद या चावड़ी गांव का हॉल में अपनी ऊंची और कर्कश आवाज़ में उत्सुकता पूर्वक कुरान शरीफ के कलमे पढ़ता और अल्लाह अकबर के नारे लगाता। साईं महाराज स्वयं तो शांत रहते, परंतु गांव वाले उससे दुखी होने लगे थे। आधी रात को भी उसकी चिल्लाहट जारी रहती और सभी की नींद में विघ्न डालती। दिन भर तो शिरडी गांव के लोग सूरज की तपती धूप में खेतों या जंगल में मेहनत करते, परंतु रोहिला के कारण उन्हें रात्रि में भी आराम न मिलता। इससे गांव वाले बहुत दुखी होते। शायद बाबा को कोई कष्ट नहीं था, परंतु लोगों के लिए तो यह एक कठिन समस्या थी, क्योंकि रात को भी वह शांति से नहीं सो पाते थे। इसीलिए सभी रोहिला से काफ़ी नाराज थे। एक दुष्ट रोहिला और शांत सागर साईं बाबा के बीच फंस कर वे और कितना समय सब्र करके कष्ट सहन करते। दिन में भी वह कुड़ाने वाली और शांति भंग करने वाली आवत चालू रहती। वह उनके लिए चिंता का विषय बन गई थी। रोहिला वैसे ही गुस्से वाला था। इसके अलावा उसे बाबा की तरफ से काफ़ी बढ़ावा मिल रहा था। इस कारण वह पहले से और अधिक अनियंत्रित होता जा रहा था। अहंकार के कारण वह बहुत हठी हो गया। उसने लोगों को उल्टा सीधा बोलना और गाली बकना भी आरंभ कर दिया। वह उनके साथ असावधानी और अनियंत्रित ढंग से व्यवहार करने लगा। अब तो गांव वाले भी पूरी तरह उसके खिलाफ हो गए।
फिर तो गाँव वालों ने भी समर्पण करने वालों की रक्षा करने वाले करुणामयी श्री साईं से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत गाँव वालों को डांटते हुए बोले, रोहिला को तंग मत करो, वह मुझे बहुत प्रिय है। इस रोहेला की पत्नी बहुत दुराचारी है और उसके साथ नहीं रह सकती, इसलिए वह झगड़ालू और कर्कश उत्सुक है कि उसे झांसा देकर मेरे पास आ जाए। उस दुराचारी महिला को जरा भी शर्म और नम्रता नहीं है। घर से बाहर निकाले जाने पर भी वह बलपूर्वक घर में घुसने की कोशिश करती है। जिस क्षण भी वह चिल्लाना बंद करता है, उसी क्षण उस दुष्ट महिला को अंदर घुसने का मौका मिल जाता है। परंतु जैसे ही वह चिल्लाकर अपना कलमा पढ़ना आरंभ करता है, उसी क्षण वह उसे छोड़कर भाग जाती है और रोहिला मन, वाणी और शरीर से पवित्र हो जाता है, जिस कारण मुझ में सुख और शांति का संचालन होने लगता है। उसके रास्ते में मत आओ, उसे पूरे जोर शोर से चिल्लाने दो, बिना उसके मैं आराम से रात नहीं गुजार पाता। वह मुझे बहुत सुख प्रदान करता है। उसका इस प्रकार चिल्लाना मेरे लिए बहुत लाभदायक है, इसलिए रोहिला तो मेरा हितकारी है और मेरे लिए सुख शांति का स्रोत है। उसे दिल भर करके चिल्लाने दो, क्योंकि उसी में मेरा हित छिपा है। नहीं तो वह चालाक और दुष्ट रोहिली मुझे बहुत कष्ट पहुंचाएगी। जब वह स्वयं थक जाएगा तो अपने आप ही शांत हो जाएगा, तब तुम्हारा उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा और वह दुष्ट मुझसे भी नहीं लड़ेगा। जब साईं महाराज ने स्वयं ऐसा कह दिया, तब कोई अन्य उपाय नहीं था, और जब बाबा का मन जरा भी अशांत नहीं था तो फिर हमें शिकायत करने की क्या जरूरत थी। वैसे ही रोहिला में असीमित उत्साह था और उसके अलावा बाबा का प्रोत्साहन, इसलिए वह अनियंत्रित ढंग से साहसपूर्वक अपनी ऊंची आवाज़ में उच्चारण करता रहता, जब तक कि उसका गला पूरी तरह से न सूख जाता। सभी गांव वाले हैरान थे, बाबा कितने दयावान हैं। नहीं तो जिस कर्कश ध्वनि से तेज सिरदर्द होने लगता, उसी ध्वनि को सुनकर बाबा उसकी गहराई में लीन हो जाते थे। अरे कितना भयानक थी वह चिल्लाहट, और आश्चर्य की बात कि उसका गला भी नहीं सूखता था। जहाँ तक बाबा का सवाल था, उनकी तो एक ही हट थी कि इस रोहिला को बिल्कुल तंग मत करो। देखा जाए तो रोहिला एक झक्की व्यक्ति था, परंतु बाबा के प्रति उसके सम्मान के क्या कहने, और वह कितनी खुशी से अपने धर्म के अनुसार दृढ़तापूर्वक कलमे पढ़ता था। कौन परवाह करता है कि ध्वनि मधुर है या कर्कश। जब भी उसे प्रेरणा होती, वह अल्लाह के नाम जपने लगता। प्रकृति द्वारा भेंट में मिली और अपनी कर्कश आवाज़ में रोहिला खुशी से निरंतर जोर जोर से कुरान शरीफ के कलमे पढ़ता और अल्लाह अकबर के नारे लगाता। जिन्हें ईश्वर के नाम से घृणा थी, बाबा उन लोगों से दूर रहकर और उनके कारण अपवित्र होने से बचकर बोले, व्यर्थ में इस रोहिला को क्यों भगाते हो, जो कि ईश्वर के नाम का गुणगान करने का दीवाना है। जहाँ कहीं भी मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहाँ हर समय जागृत सचेत अवस्था में विद्यमान रहता हूँ। ऐसा ईश्वर का कहना है, और इसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए ही बाबा ने ऐसी लीला रची। जो भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करता हो, जिसे रूखा सूखा भोजन मिलता हो और कभी कभी बिना भोजन किए ही जीवन गुजारता हो, ऐसे रोहिला की कैसी पत्नी, और फिर वह बाबा के पास कैसे जाएगी। क्योंकि रोहिला एक फ़कीर था, इसलिए उसके लिए एक पैसा भी बहुत कीमती था। तो फिर उसकी शादी कैसे संभव थी, और कैसी पत्नी। इसके अलावा बाबा तो बचपन से ही ब्रह्मचारी थे। असल में वह सारी कहानी ही काल्पनिक बनावटी थी। उस रोहिला को अपनी कर्कश आवाज़ में उच्चारण करने दो। बाबा दिन रात उन कलमों को सुनकर इतने प्रसन्न रहते कि उनके सामने नींद लेना तो जैसे जहर खाने के समान हो। कहाँ वह श्रेष्ठ कलमे और कहाँ गाँव वालों की निरर्थक शिकायतें और मामूली दुख। असल में गाँव वालों को होश में लाने के लिए बाबा ने यह सब बहाना किया था। यथार्थ में यही था बाबा का तात्पर्य। इस प्रकार बाबा ने साफ साफ सबको यह बोध करवा दिया कि मुझे इस रोहिला का साथ इसलिए पसंद है क्योंकि इसे ईश्वर के नाम से प्रेम है। जो हर वस्तु में, व्यक्ति में, घटनाक्रम या स्थिति में ईश्वर दर्शन करता हो, उसके लिए तो ब्राह्मण, पठान और कोई भी अन्य सभी बराबर हैं। और
अब सुनो कि बाबा के मुख से कितने मधुर वचन निकले। जब एक दोपहर की आरती समाप्त ही हुई थी और भक्तगण अपने अपने घरों को लौट रहे थे, तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु यह सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो वह सब मुझे ज्ञात है, और मेरे प्रति अगर तुम्हारा ऐसा अनुभव और भाव रहेगा तो मैं सभी के समीप रहूँगा और सभी के हृदय में वास करूँगा। मैं हर जगह भ्रमण करता हूँ और सभी का प्रभु और स्वामी हूँ। मैं घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मैं इस ब्रह्मांड व इसमें रहने वाले सभी प्राणियों की माँ हूँ। मैं त्रिगुणों का संतुलन बिंदु हूँ। मैं ही सभी इंद्रियों को उत्तेजित करता हूँ और मैं ही उत्पत्ति और स्थिति का संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पाश में फंस जाता है। समस्त जंतु, चींटियाँ, राजा, रंक तथा दृश्यमान, परिवर्तनमान और स्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप हैं। कितना रुचिकर, कितना महत्वपूर्ण है यह संकेत। बाबा और संत में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि धरती पर उनका अवतार जड़ और चेतन प्राणी के उद्धार के लिए ही होगा। और अगर कोई गुरु के चरणों में ही मग्न होना चाहता है तो उसे गुरु के चरित्र और कृतियों का श्रद्धापूर्वक गायन करना चाहिए या गुरु की लीलाओं का कीर्तन करना चाहिए, नहीं तो केवल गुरु की कथाओं का श्रद्धा व ध्यानपूर्वक श्रवण व मनन करना चाहिए। जब ज्ञान प्राप्त करने वाला श्रोता कथा में ही मग्न हो जाता है, तब वह अनमना की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तब उसे परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। सांसारिक जीवन में व्यस्त रहकर भी अगर कहीं से संतों की कथाएं कानों तक पहुंच जाए तो उनकी प्रकृति की ही ऐसी है कि सुनने वाले को बिना किसी प्रकार का श्रम किए लाभ ही लाभ होता है। और उन्हें मगर श्रद्धा और प्रेम भाव से सुन लिया जाए तो कितना अधिक लाभ होगा। अब श्रोतागण से प्रार्थना है कि अपने हित के लिए इस विषय पर स्वयं ही चिंतन करें। इस प्रकार गुरु के चरणों के प्रति प्रेम व लगाव स्वतः ही जागृत होगा और धीरे धीरे हम जीवन की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तब किसी प्रकार की शिक्षा, ज्ञान और धार्मिक रीति रिवाजों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मनुष्य जीवन की उच्चतम व उत्तम अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। जब मन इस प्रकार अनुशासित हो जाएगा तब कथाओं को सुनने की इच्छा और प्रबल हो जाएगी और फिर स्वतः ही विषय वासनाओं के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। तब परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। बाबा के इतने सुंदर तथा अमूल्य उपदेश को सुनकर मैंने तुरंत यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भविष्य में अपने गुरु के अलावा अन्य किसी मानव की सेवा नहीं करूँगा। फिर भी मेरे मन में बाबा के इन वचनों का विचार बार बार चक्कर काटने लगा कि इन्हें कोई नौकरी मिल जाएगी, क्या मुझे इसका प्रमाण मिल जाएगा। अक्सर ऐसा नहीं होता कि बाबा के वचन असत्य और व्यर्थ सिद्ध होते हों और शायद मुझे फिर से मानव की सेवा करनी पड़े, परंतु ऐसा करने से मुझे कभी भी यथार्थ में लाभ नहीं होगा। अन्ना ने स्वतः ही प्रश्न किया था और ऐसा भी नहीं कि मेरी वैसी इच्छा नहीं थी और मेरी यह इच्छा प्रारब्ध नहीं थी। दिल से तो मेरी भी इच्छा थी कि मुझे नौकरी मिले ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। साथ साथ साईं ने भी मुझे गुड़ का एक टुकड़ा दे दिया। वह उसकी ओर इशारा करके मुझे उसका लालच देते रहे। पूरा गुड़ मिलने की आशा में मैंने उस छोटे टुकड़े को ही ग्रहण कर लिया और मेरा सौभाग्य कि मैं तृप्त हो गया। अकस्मात ही मुझे नौकरी मिल गई और पैसों के लालच में मैंने उसे स्वीकार भी कर लिया। परंतु आखिर कोई कितनी मात्रा में मीठा खा सकता है। एक समय ऐसा भी आता है कि व्यक्ति मीठे से भी तंग आकर नफरत करने लगता है। फिर ऐसा हुआ कि बाबा के अमृत तुल्य वचनों में ही मुझे आनंद आने लगा। बाबा के वचन सत्य निकले और मुझे अल्पकाल के लिए नौकरी मिल गई और कुछ समय बाद छूट भी गई। बाबा ने वापस मुझे मेरे स्थान पर लाकर बैठा दिया और मैं कभी समाप्त न होने वाले परमानंद का अनुभव करने लगा। सभी जड़ और चेतन वस्तुएं प्रभु द्वारा ही रची हुई हैं, परंतु ईश्वर इस ब्रह्मांड से भी परे हैं। वे सर्वशक्तिमान है। ईश्वर संसार से अलग नहीं है,
परंतु यह ब्रह्मांड ईश्वर से भिन्न है। उत्पत्ति के समय से ही यह ब्रह्मांड जड़ और चेतन वस्तुओं से पूर्ण है, जिसका मुख्य आधार ईश्वर ही है। जैसा कि सब जानते हैं, ईश्वर पूजा के 8 स्थान होते हैं, जैसे कि मूर्ति, बलि वेदिनी, पूजा का ऊंचा स्थान जहाँ बलि चढ़ाई जाती है और अन्य। परंतु इन सब पूजा स्थानों में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। साक्षात पर ब्रह्मा श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी के चरणों को स्पर्श करके कहा था, सद्गुरु का ध्यान करने पर मैं नारायण प्रसन्न होता हूँ। हजारों बार मेरी यही इच्छा होगी कि लोग मेरी अपेक्षा अपने सद्गुरु का गुणगान करें। इस ऐसे सद्गुरु की श्रेष्ठता और महत्व है। जो सद्गुरु की पूजा से विमुख होता है, उसे जन्म मरण के चक्करों में पढ़कर कष्ट भोगना पड़ता है। वह अपनी प्रगति के सभी मार्ग स्वयं ही बंद कर देता है। फिर जन्म, फिर मृत्यु। अभी तक हम जन्म मरण के चक्कर में ही भटकते रहते हैं। इसलिए आओ, अपनी मुक्ति के लिए हम गुरु की कथाओं का, लीलाओं का श्रवण और मनन करें। संतों के मुख से अनायास ही निकली कहानियाँ अज्ञान के बंधनों से मुक्त कर देती है और संकटों की घड़ी में हमारी रक्षा करती है। इसलिए हमें उन कथाओं को अपने हृदय में बसा लेना चाहिए। न जाने आगे आने वाला समय कैसा होगा, क्या पता किस स्थिति से गुजरना पड़े, क्योंकि यह सब तो अल्लाह मैया की ही लीला है। उनके प्रिय भक्त तो खेल में केवल दर्शक मात्र होते हैं। मुझ बुद्धिहीन, विवेकहीन अज्ञानी को सर्वशक्तिमान साईं जैसे सर्वसमर्थ गुरु मिल गए। क्या यह मेरे प्रबल भाग्य प्रारब्ध के कारण था? नहीं, यह भी उनके ही लीला है। और अब मैं ग्रंथ लेखन के ध्येय के विषय में बता चुका हूँ। इसके अलावा उनके द्वारा मिले आश्वासन, उनकी प्रकृति व किस प्रकार उनकी पूजा की जाए का वर्णन भी कर चुका हूँ। हे श्रोतागण, अगले अध्याय में आप सुनेंगे कि श्री साईं समर्थ का शिरडी में आगमन किस प्रकार हुआ और आप सभी बूढ़े और जवान अपनी सांसारिक चिंताओं को एक तरफ रखकर सरल भाव से साईं की इस विचित्र कथा को ध्यान से सुनो। ईश्वर के अवतार श्री साईं सदैव शांत व अप्रभावित रहते थे। बाबा माया में फंसे एक आम आदमी की तरह जीवन व्यतीत करते नजर आए थे, परंतु इन बंधनों से परे रहकर भी विभिन्न भूमिकाएं निभाते थे, जिनके पावन चरणों का ध्यान समर्थ साईं जैसे छोटे से मंत्र द्वारा किया जा सकता है और जिनके हाथों में अपने भक्तों को सांसारिक बंधनों से मुक्त करने की बागडोर है। उनकी कथाएं शुद्ध करने वाली व पावन है। सार यही है कि साईं की कथाएं अति पवित्र हैं। जो कोई उन्हें पढ़ेगा और उनका श्रवण करेगा, दोनों पर ईश कृपा होगी और उनके हृदय शुद्ध व निर्मल हो जाएंगे। जब इन कथाओं का श्रद्धापूर्वक श्रवण किया जाएगा, तब सांसारिक कष्टों का अंत हो जाएगा। करुणामयी श्री साईं प्रसन्न होकर भक्तों को अज्ञान और दरिद्रता के पास से मुक्त कर ज्ञान, धन और समृद्धि प्रदान करेंगे। आलस्य, निद्रा, मन की चंचलता व इंद्रिय आसक्ति ही साईं कथाओं का ध्यान पूर्वक श्रवण करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन समस्त बाधाओं को एक और करने पर ही कथाओं को सुनने का आनंद लिया जा सकता है। हमें किसी भी धार्मिक प्रतिज्ञा, व्रत, शास्त्र पद्धति से संबंधित सिद्धि या परिणाम की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी प्रकार के उपवास या शारीरिक तपस्या की जरूरत है। इसी संदर्भ में की जाने वाली यात्रा भी, तीर्थगमन भी जरूरी नहीं है। केवल श्री साईं लीलाओं का श्रवण ही पर्याप्त है। परंतु हमारा प्रेम स्थिर व सच्चा होना चाहिए। वह हमें सच्ची भक्ति के सार को पूर्णतः समझ लेना चाहिए, तभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हमें अन्य साधनाओं में समय व शक्ति नहीं गंवानी चाहिए। हमें केवल साईं कथाओं का ही श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारे पूर्व और वर्तमान कर्मों का अंत हो जाए व उनका कोई अंश भी न बचे। जिस प्रकार एक लोभी व्यक्ति अनेक स्थानों में भ्रमण करता हुआ दिन रात अपने गड़े हुए धन के लिए सतत चिंतित रहता है, उसी प्रकार हमें श्री साईं को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। सभी का कल्याण हो। यहाँ श्री साईं समर्थ सचरित्र का 3रा अध्याय ग्रंथ लेखन का ध्येय बाबा द्वारा उनकी गाथा लेखन की स्वीकृति संपूर्ण होता है, जिसकी रचना भक्त हेमंत पंत ने सदाचारी व संतों की प्रेरणा से की है।